सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, डायबिटीज समझें। इंट्रोडक्शन, डायबिटीज समझाएं। डायबिटीज एक बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को होती है। इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन सही से काम नहीं करता। इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से निकलता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन सही से काम न करे तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है और डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। इस वीडियो में हम डायबिटीज के प्रकार, कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जानेंगे। सेक्शन 2, डायबिटीज के प्रकार और कारण। डायबिटीज के ई प्रकार और कारण। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज अक्सर बचपन में होती है। इसमें हमारा शरीर गलती से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इससे इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है। इसमें शरीर इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाता या फिर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। ये धीरे धीरे होता है और अक्सर मोटापा, व्यायाम न करना और गलत खान पान इसका कारण बनता है। परिवार में किसी को डायबिटीज हो तो यह बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को, जैसे अफ्रीकी अमेरिकियों, हिस्पैनिक अमेरिकियों, अमेरिकी इंडियन और एशियाई अमेरिकियों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। यह अक्सर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन इससे माँ और बच्चे दोनों को भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। सेक्शन 3, डायबिटीज के लक्षण पहचानें। डायबिटीज के लक्षण पहचानें। डायबिटीज के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि इसका जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके कुछ आम लक्षण हैं: बार बार पेशाब आना, बहुत प्यास लगना, बिना वजह वजन कम होना, ज्यादा भूख लगना, थकान, आंखों में धुंधलापन, घाव का देर से भरना और बार बार इन्फेक्शन होना। ये लक्षण तब होते हैं जब शरीर ग्लूकोज का सही से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से बार बार पेशाब आता है, क्योंकि शरीर ग्लूकोज को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बहुत प्यास लगती है। बिना वजह वजन कम इसलिए होता है क्योंकि शरीर को जब ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती तो वह फैट और मांसपेशियों को तोड़कर एनर्जी लेना शुरू कर देता है। ज्यादा भूख लगना और थकान इसलिए होती है क्योंकि शरीर भोजन को सही से एनर्जी में नहीं बदल पाता। सेक्शन 4, डायबिटीज को प्रभावी ढंग से मैनेज करना। डायबिटीज को प्रभावी ढंग से मैनेज करना। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव और दवाइयां लेना। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने खान पान, एक्सरसाइज और वजन को कंट्रोल करना। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम फैट वाला प्रोटीन खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। नियमित एक्सरसाइज करने से शरीर इंसुलिन का सही से उपयोग कर पाता है। दवाइयां जैसे इंसुलिन और डायबिटीज की गोलियां भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, खासकर जब लाइफस्टाइल में बदलाव से फायदा न हो रहा हो। टाइप 1 डायबिटीज और कुछ टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेना जरूरी होता है। सेक्शन 5, डायबिटीज से बचाव। डायबिटीज से बचाव। डायबिटीज, खासकर टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। अपने वजन को कंट्रोल में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा आहार जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों और प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय और अनहेल्दी फैट कम हों, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने में मदद करता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम गतिविधि वाली एक्सरसाइज या 75 मिनट जोरदार गतिविधि वाली एक्सरसाइज करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। धूम्रपान छोड़ना भी डायबिटीज से बचाव का एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि धूम्रपान से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और डायबिटीज की जटिलताओं का खतरा बढ़ता है। नियमित स्वास्थ्य जांच, जिसमें ब्लड शुगर टेस्ट शामिल हैं, बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मोटापा, पारिवारिक इतिहास या जेस्टेशनल डायबिटीज जैसी जोखिम की वजह से डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। सेक्शन 6, एक्सपर्ट की सलाह लें। एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलें ताकि वह आपके ब्लड शुगर की जांच कर सकें
आपकी दवाइयों में जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकें और आपकी किसी भी समस्या का समाधान कर सकें। डायबिटीज, इसके प्रबंधन और संभावित जटिलताओं के बारे में खुद को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना या सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर से सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। याद रखें, डायबिटीज का प्रबंधन एक सतत यात्रा है जिसके लिए प्रतिबद्धता, ज्ञान और एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीमारी को समझकर, इसके लक्षणों को पहचानकर और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर व्यक्ति मधुमेह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, जटिलताओं को रोक सकते हैं और एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह वीडियो डायबिटीज को समझने के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है, लेकिन व्यक्तिगत सलाह और उपचार योजनाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है।